डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड क्लास है और इसमें हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इसमें मज़ीद जो फॉर्मेटिंग के हवाले से जितने भी हमारे पास टैग्स हैं उन तमाम टैग्स को आज कवर करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ टैग्स हैं। यू का टैग है हमारे पास, आई का टैग है हमारे पास, बी का टैग है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग, मार्क, क्यू, ब्लॉक कोट, आज इन तमाम टैग को कवर करेंगे। तो यू का टैग क्या होता है हम देखेंगे कि सपोज एपिक्स लिखा तो नीचे अंडरलाइन के लिए हमारे पास टैग है यू का। इटैलिक असल में यू का मतलब ही होता है अंडरलाइन। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक के लिए हमें यूज करेंगे। बी का टैग होता है बोल्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग का ये भी बोल्ड के लिए यूज करते हैं, दोनों का सेम काम होता है। इसके बाद मार्क टैग मार्क किए। क्यू का मतलब होता है कोटेशन, डबल कोट कोटेशन के लिए, और ब्लॉक कोट। इसको हम यूज़ करते हैं कि इनका यूज़ कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, अपनी मज़ीद फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं एचटीएमएल के थ्रू। चेक कर। सो गाइस, लास्ट क्लास हमने किया हुआ था सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। आज के हमारे क्लास का सबसे पहला टॉपिक है अंडरलाइन के बारे में, कि हम अंडरलाइन कैसे करते हैं किसी टैग के लिए। अब अंडरलाइन के लिए हमारे पास एक टैग है यू के नाम से। इसी को अगर हम इटैलिक करेंगे तो इटैलिक के लिए हमारे पास टैग है आई का। इटैलिक कैसे करते हैं? इटैलिक के लिए हमारे पास एक टैग है आई का, जो नॉर्मल टैग को भी इटैलिक में एक इटैलिक फोन कर देता है। एक और टैग है बोल्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बोल्ड का टैग। इन तीनों को हम किसी पैराग्राफ के अंदर यूज़ करते हैं। कैसे? अभी हमें एप्पल को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। सॉरी, तो हम यू का टैग इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा दिस इज एन एप्पल, एप्पल को हमने अंडरलाइन किया था। तो बोल्ड करने के लिए आप करते हैं बोल्ड। और इटैलिक के लिए हम आई यूज करते हैं। तो हमारे पास ये तीनों टैग हमारे पास ओके हो गए, बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का। स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड करने के लिए होता है। इसे बेटर है कि आज स्ट्रॉन्ग यूज करो।
सेम रिजल्ट है हमारे पास ऑरेंज का और एप्पल का, क्योंकि हमने दोनों में बोल्ड यूज किया हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास एक और टैग जो हमने बताया था, कोटेशन का टैग। तो हम यहाँ पर लॉरम स्पर्म कुछ यूज करते हैं। लॉरम स्पर्म यूज करने के बाद हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ, इस लाइन के बाद हमें क्यू यूज करना है। तो इस क्यू का मतलब होता क्या है? कोटेशन। नॉर्मली इवॉल्व न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पर चेक करें कि हमने जो यहाँ से जो यहाँ तक जो हमने इसको कोटेशन के अंदर ऐड किया था, तो डबल कोटेशन इनमें ऐड हुआ। लेकिन ये हम यहाँ से अगर इस तरह करके डबल कोटेशन देते हैं, ये तो नॉर्मल कोटेशन होता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इसको यूज नहीं करते। तो हम यहाँ पर चेक कर लें, ये बिल्कुल स्क्वायर टाइप के हैं, एक थोड़ा राउंड टाइप सर्कल टाइप के। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि हमें कभी फॉर्मेटिंग करना हो किसी भी न्यूज़पेपर के हवाले से, अगर आपने देखा हो तो डबल कोटेशन इस तरह के हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास कोटेशन के नाम से ऑलरेडी एक टैग है, क्यू के नाम से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टैग है उसको कवर करते हैं मार्क के नाम से। सपोज हम लिखते हैं 10 वर्ड लिखते हैं, हम किसी एक को मार्क करना चाहते हैं। कैसे? तो मार्क करने के लिए हमने इनको मार्क किया, रिप्लेस करेंगे तो उसने उनको हाईलाइट कर दिया। पूरे टैग के अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर हमें बहुत, जितने भी हमें हाईलाइट्स करने हैं किसी भी टैग, किसी पर्टिकुलर नेम को या किसी कंपनी के नाम को, तो हम इस तरह मार्क्स भी कर सकते हैं। सपोज हमें इसको मार्क करना है, तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं इसमें। ये दोनों मार्क्स हो गए। अभी इसका मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ये वो मार्किंग हाईलाइट्स हैं जो हम अक्सर अपने एडिंग में यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट टैग था आज के क्लास का, वो था ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट करता क्या है असल में, हम यहाँ पर चेक करते हैं। लॉरेम 20 वर्ड्स हमने ऐड किए लॉरेम स्पर्म के, तो हम यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या। तो आप यहाँ पर चेक कर लें, ये खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से और वहाँ से दोनों तरफ से स्पेसिंग खुद ब खुद इसने मैनेज किया, और उस फॉर्मेटिंग को यहाँ पर खुद ही मैनेज कर दिया। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें ये भी अक्सर जो है ना, मैं वहाँ न्यूज़पेपर में या किसी लेटर के अंदर लिखने को मिलता है कि हम दोनों तरफ से स्पेसिंग देने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक टैग बना हुआ है HTML का, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक कोड। जैसे कि हमारे जो फॉर्मेटिंग का जो जितने भी टैग्स थे फॉर्मेटिंग के रिलेटेड, हमने सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए। पर कुछ रहता है तो मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ। तो ये असल में हमारा फॉर्मेटिंग का क्लास चैप्टर हो गया क्लोज। अभी हम आते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं? HTML के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक टैग और एक एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट असल में होता क्या? एट्रीब्यूट असल में टैग पे ही यूज़ होता है, कि टैग के अंदर किसी और ऑब्जेक्ट या किसी और एट्रीब्यूट देना हो तो उसके हवाले से हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे कि हमारे पास एक टैग है एंकर का, ए का मतलब होता है एंकर। एंकर असल में करता क्या है? एंकर टैग असल में यूज़ करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह लिंक करने के लिए। सपोज आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के अंदर होम लिखा हुआ है, अबाउट
या कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी लिखा होता है, इनको हम क्लिक करके किसी और पेज में चले जाते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास एक टैग होता है जिसको कहते हैं हम ए का टैग, एंकर टैग। अभी हम इस होम को इसके अंदर जैसे लिखेंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे, कि आउटपुट क्या आया सर। हम एक नया पेज बनाते हैं एंकर के नाम से, और उसको सेव भी करते हैं एंकर के ही नाम से। तो हमने एक नया पेज ओपन किया, तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग तो हमारा ये हर पेज में कंपलसरी टैग इसको भी बोलते भी हैं, तो ये हमारे हर पेज में हमारे साथ देगा। जैसे कि हमने एंकर के टैग के अंदर होम लिखा, लेकिन हमारे पास ये कोई लिंक हुआ नहीं। असल में हमारा जो टारगेट था वो ये था कि इसको क्लिक करके किसी और पेज में जाए, तो ये क्लिक हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट का जो हमारे पास ऑप्शन था वो इसलिए है कि इसको हम एट्रीब्यूट लगाएंगे। ए का टैग असल में सिर्फ एंकर करता है, उसको पॉइंट देता है, लेकिन उसके अंदर जो डायरेक्शन देना होता है वो एट्रीब्यूट के जरिए हम देते हैं। तो एट्रीब्यूट कैसे होगा, तो एट्रीब्यूट के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट का हमारे पास एक सेंटेक्स ये है कि एट्रीब्यूट असल में फर्स्ट टैग को, या हम देख लें हमारे पास ये ऑप्शन है फर्स्ट टैग को, फर्स्ट टैग के अंदर ये हमारा क्लोजिंग टैग है और हमारा ये ओपनिंग टैग है। फर्स्ट टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, और जितने भी टैग के अंदर जब भी हम एट्रीब्यूट की जब बात होती है तो हम फर्स्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट फर्स्ट या ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं। कैसे, तो उसको कैसे लिखते हैं, अगर सपोज जैसे हमारे पास एंकर के बारे में जो एट्रीब्यूट है वो है एच रेफरेंस। इस तरह अगर मैं एच रेफरेंस और इज इक्वल टू डबल कोटेशन इस तरह मैं करके लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये पूरा एक टैग ही हो गया, क्योंकि स्पेस तो हमें देना पड़ेगा टैग और एट्रीब्यूट के अंदर। अभी देखिए उनका कलर भी चेंज हो गया। तो एट्रीब्यूट और टैग के अंदर डिफरेंस ये है, सपोज मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि हमारा टैग हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया हमारे पास, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, और बीच में हमारे पास ये कंटेंट हो गया। लेकिन हमें इसके अंदर डायरेक्शन देनी है कि हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर चला जाए। तो हम यहाँ पर इसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ होता है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद हमें उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने एंटर किया तो एट्रीब्यूट ये असल में हमारे पास ए का जो टैग है, हमारे पास ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग, और स्पेस देने के बाद जो हमने लिखा था इस पूरे को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एच रेफरेंस के नाम से हमारे पास एट्रीब्यूट है। एच रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइपर का मतलब तो आपको बताया था मैंने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमारा एचटीएमएल का नाम भी हाइपर के ज्यादा टेक्स्ट लिखने को बोलते हैं। और रेफ का मतलब होता है रेफरेंस, कि हम रेफरेंस क्या देना चाह रहे हैं इस एट्रीब्यूट के अंदर, अब अपना रेफरेंस देंगे, जहाँ पर हम रेफरेंस देंगे ये वहीं पर डायरेक्ट लोकेशन टारगेट करेगा। तो यहाँ पर सपोज हम देते हैं गूगल का ही रेफरेंस देते हैं, कि हम कहते हैं कि जैसे होम में क्लिक हो तो ये गूगल क्रोम के ऊपर चला जाए। तो हमने रिफ्रेश किया, अब देखें इससे पहले हमने जब एट्रीब्यूट नहीं लगाया था तो सिर्फ सिंपल टेक्स्ट था, क्योंकि हमने उनको डायरेक्शन ही नहीं दिया हुआ था। जब अभी डायरेक्शन देने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास होम के ऊपर एक हैंड बना हुआ आ रहा है, तो ये हमें बताना चाह रहा है कि हम कहाँ से इसके ऊपर हैंड का मतलब ये हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन भी आ गया। तो ये इसको अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा।
लेकिन इसके लिए हमें शॉर्टकट हमारे पास ब्राउज़र के अंदर मेरा माउस ओवर है यहाँ पर। जैसे मेरा माउस ओवर है तो मुझे ये पहले से ही बताएगा। अगर यहाँ पर आप चेक करना, अगर नज़र आ रहा है आपको, तो www.google.com यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ था। ये वो रेफरेंस है जो इसको क्लिक करने के बाद हम जाने वाले हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये गूगल के पेज में रिडायरेक्ट हो गया। तो अगर हम बैक करके दोबारा चेक कर लें तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लाऊंगा तो इसका दोबारा करते हैं अलग पेज के अंदर। अभी ये हमें ऑलरेडी इससे पहले बता रहा है कि हम इसको क्लिक करने के बाद जाएंगे कहाँ पर। तो हमारे पास उसका लिंक पहले से आएगा google.com, जिससे हमने वहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर दिया था टारगेट। तो इसको क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट दोबारा वहीं पर रिडायरेक्ट होंगे। तो मजीद हमें जैसे हमें ये तो हमारा हो गया ब्राउजर। हम जैसे वहाँ पर एट्रीब्यूट के लिए गूगल, अभी हमें फेसबुक के लिए या किसी और के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही सिंपल सेम टू सेम यहाँ पर हम जो लिखेंगे एट्रीब्यूट के अंदर हमारा टारगेट होगा। एट्रीब्यूट असल में हमें नजर नहीं आता, लेकिन एट्रीब्यूट के ऊपर जो हमें काम करना, जो काम होता है वो सिर्फ बैकएंड पे वो करता है। लेकिन हमें शो करने के लिए, कंटेंट को शो करने के लिए हमें दोनों टैग के बीच में जो है ना कंटेंट लिखना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर फेसबुक लिखता हूँ तो यहाँ पर facebook.com जब मैं लिखूँगा तो ये उसका डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं कि ये डायरेक्ट कहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल लिखा था फेसबुक, इसके लिए अगर आप देख लें, जैसे मेरा माउस ओवर है तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर अगर आप चेक करना है कि मैंने ऊपर जैसे मैंने facebook.com दिया था तो जो एट्रीब्यूट मैंने वहाँ पर दिया हुआ था तो वो नीचे आपको ऑलरेडी शो कर रहा है कि ये डायरेक्ट कहाँ पर होगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो भी हमारे पास वेबसाइट्स होंगी, जो भी हम अक्सर हम लोग अपने सोशल मीडिया का जो लिंक देते हैं अपने फुटर के अंदर, हेडर के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, तो वो इसी के थ्रू करते हैं। तो हम ऐसे रेफरेंस के थ्रू उसका टारगेट देते हैं। अगर किसी को इंस्टाग्राम का भी अगर लिंक देना है तो नीचे लिंक दे सकता है। तो एट्रीब्यूट समझ में ये आ रहा है कि एट्रीब्यूट ए का टैग असल में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यूज होता है जो हमें लिंक करना होता है। ये तो हमारे पास हो गया लिंक करने का तरीका कि हम अब एक ब्राउजर से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट की तरफ कैसे जाएंगे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने ही पेजेस बनाएंगे, उस पेजेस के अंदर हम कैसे लिंक करेंगे। तो हम वही बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने यूज़ किया गूगल, ये तो हमारे पास कंटेंट हो गया जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया, और हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है अपने ब्राउजर के अंदर कंटेंट। हमें कंटेंट जो हमारे पास कंटेंट है वो हमें नजर आ रहा है वहाँ पर। एच का टैग क्या करता है, इसको एंकर बनाता है, इसका लिंक का काम करता है। और एट्रीब्यूट के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट दिया था, ये इस एट्रीब्यूट का मतलब ये कि हम अपना डायरेक्शन कहाँ कर रहे हैं। तो गूगल के लिए हमने दिया होता google.com और फेसबुक के लिए हमने दिया होता facebook.com। ये तो वो हो गए जो किसी और की वेबसाइट हो गए। हम चाहते हैं कि हम अपना वेब पेजेस बनाएं और उसी के अंदर रिडायरेक्ट करते रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मजीद पेजेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो ब्राउजर्स के ऊपर जाते हैं। हम मजीद पेजेस बनाएंगे, हम उस वहाँ पर पेजेस के बाद हम कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे, उसके बाद हम अबाउट का भी पेज बनाएंगे। तो उस पेज के अंदर हम लोग कैसे रिडायरेक्ट होते हैं लिंक के थ्रू, तो हम अभी वही बताने वाले हैं कि हम कैसे लिंक करते हैं। हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं index.html के नाम से, जो हमारा सबसे पहला पेज होगा। index.html हमने क्रिएट किया, उसमें बॉडी का टैग बना दिया, उसमें हम अभी लिंक कर रहे हैं, एक पेज से हम दूसरे पेज के लिए जाएंगे। सपोज हमारे पास एक होम, हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, और हमारे पास एक और पेज है अबाउट अस। इससे पहले हम ब्राउज़र के थ्रू एच रेफरेंस के थ्रू किसी और वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहे थे। तो अभी हमें चाहिए कि हम अपने ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस बना के उसमें रिडायरेक्ट करें। तो हमें मज़ीद पेजेस बनाने पड़ेंगे। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है, तो कॉन्टैक्ट का पेज
उसी नाम से सेव करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये हर पेज के अंदर हमारे पास बॉडी और HTML ये कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे H1 के नाम से। तो उसमें हम सिर्फ याद ध्यान के लिए लिखेंगे कि ये पेज असल में कॉन्टैक्ट का पेज है। तो एक और पेज बनाएंगे हम, उसको हम अबाउट का नाम देंगे और उसमें हम HTML का टैग ओपन करके, बॉडी का टैग ओपन करके हेडिंग देंगे इसको अबाउट अस के नाम से। अभी होगा क्या, हमारे पास 3 फाइल्स हमने क्रिएट किए। सबसे पहले हमने इंडेक्स का क्रिएट किया। इंडेक्स के अंदर हमने तीनों का वो किया हुआ था, लिंक्स दिए हुए थे। कॉन्टैक्ट को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर हमने कॉन्टैक्ट अस लेके दिया था हेडिंग के अंदर। तीसरा हमारे पास अबाउट अस का हमने नाम से एक पेज बनाया। तो ये 3 पेजेस हमारे बने। यदि असल में आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पेज का नाम, पहले हम लोग लिखते थे HTTPS, क्योंकि ये तो हमारा ब्राउज़र के अंदर जो वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ contact.html यूज़ करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारे पास ऑलरेडी इसी रूट हमारे उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास ये contact.html का पेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ। तो इसके बाद about.html जैसे हम इसको करेंगे। अब इसके बाद हम चेक करते हैं रिजल्ट होता क्या है। रिजल्ट ये है, जैसे कि हम कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करेंगे तो हमें ये पहले से ही बता रहा है। अगर मैंने आपको बताया कि आप नीचे अगर देखेंगे यहाँ पर, तो हमें पहले से ही बता रहा है कि contact.html के ऊपर ये रिडायरेक्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे फिर मैं अबाउट के ऊपर चला जाता हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे वो उसका सजेशन दे रहा है कि ये अबाउट अस को क्लिक करने के बाद ये जाएगा कहाँ पर। तो उसको क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस, हमारा कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अबाउट का पेज खुल गया। इसी तरह होम के ऊपर हमने कोई लिंक नहीं दिया होता, तो बेसिकली अगर इसको एम्प्टी की तो एम्प्टी था। कॉन्टैक्ट के पेज को कॉन्टैक्ट के लिए हमने इसको लिंक दिया हुआ था, अबाउट के लिए अबाउट को दिया था। अभी हम ऐसा करते हैं कि ये तमाम लिंक्स, इन तमाम जो है ना, जितने भी हमारे पास पेजेस हैं, उन तमाम पेजेस के अंदर हो, और अभी यहाँ से मुझे बैक ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिंक्स को वहाँ पर कॉपी करेंगे। यहाँ लिंक्स को कॉपी करेंगे जैसे हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर इंडेक्स का नाम देंगे, क्योंकि हमारा जैसे हम होम को क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स के ऊपर रिडायरेक्ट करें। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंडेक्स के ऊपर चला जाए। अभी आप चेक कर लें, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होम का पेज है। अगर हम यहाँ पर होम के पेज के अंदर भी एक हेडिंग डाल दें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या मैं इंडेक्स पेज, ये हमारा इंडेक्स पेज है या होम पेज है सपोज। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन मुझे यहाँ से बैक जाना पड़ रहा था, लेकिन अभी मैं यहाँ से किसी भी पेज के ऊपर इसी के पेज के अंदर रहते हुए मैं रिडायरेक्ट हो सकता हूँ। सपोज मुझे अबाउट पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, होम के ऊपर क्लिक करना है। तो सो गाइस, हमारे पास लिंक जो हम कैसे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमें एंकर का टैग यूज़ करना पड़ेगा। एंकर के टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट के अंदर हम एच रेफरेंस का यूज़ करेंगे। एच रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि हम रेफरेंस कहाँ देंगे, अपने हाइपर को रेफरेंस कहाँ देंगे। तो रेफरेंस देने के लिए हम उसको अपना एड्रेस देंगे जहाँ पर उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल ये बना हुआ है कि हम कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर जाएंगे तो कॉन्टैक्ट प्लस अबाउट के ऊपर अबाउट अस, इसको रेफरेंस हम देंगे जो हमने पेज बनाया हुआ है उसी पेज के नाम से। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा इसका नाम जो है ना, मैंने contact.html किया हुआ था। यहाँ पर मैंने लिखा है contact us, और यहाँ पर about us दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया about.html। ये असल में about.html हमारा फोल्डर के अंदर हमने कोई नाम दिया हुआ है,
कॉन्टैक्ट डॉट एस्टिमेट, ये असल में हम यहाँ पर पेज का नाम लिखते हैं। एज रेफरेंस के अंदर हम पेज का नाम लिखते हैं, और ये जो हम वहाँ पर जो कंटेंट को शो करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। तो ये क्या हो गया कि हमें वहाँ पर इस तरह शो होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर अस लगा दिया कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर जो लिखना हो यहाँ पर लिखना हो ज़रूरी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम HTML का पेज का नाम लिखेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो सो गाइस, आज तक के लिए इतना है कि हमने आज की क्लास के अंदर अंडर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट किया, उसके बाद एट्रीब्यूट का भी पढ़ा। HTML के अंदर सबसे बेसिक और सबसे जो बड़ी जो चीज़ें होती हैं, टैग का समझना और उसके बाद एट्रीब्यूट का समझना। एट्रीब्यूट जो हमारे पास होते हैं, एट्रीब्यूट किस टैग के अंदर कौन सा टैग एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है, तो हम उसको सर्च करके भी, अगर आपको किसी को अगर नहीं आता तो उसके लिए हम सर्च करते हैं। तो एच रेफरेंस असल में एंकर टैग के लिए हम रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमें किसी जगह मूव करना है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करने होंगे किसी भी एक टैग के लिए, सपोज ये हमारा टैग है HTML के अंदर, एच रेफरेंस के यहाँ पर लिंक के अंदर हमारा एक टैग के अंदर हमारे पास जो एज रेफ का एट्रीब्यूट है वो ये है एज रेफरेंस के नाम से। हमें मल्टीपल यूज़ करना है तो हम इसके बाद ये पूरा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एट्रीब्यूट है। सपोज इसके अलावा में मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट के बाद एक स्पेस देंगे, मज़ीद एक स्पेस देंगे, उसके बाद फिर एट्रीब्यूट का हम नाम देंगे जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट है। लेकिन एट्रीब्यूट ये है कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये एच रेफरेंस हमारे पास एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर एट्रीब्यूट की डबल कोटेशन के अंदर आप सिंगल कोटेशन भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे। ये हमारे पास एट्रीब्यूट हो गया और ये वैल्यू हो गया। हम ये एट्रीब्यूट हमारे पास फिक्स्ड होते हैं HTML की तरफ से, लेकिन हम वैल्यू खुद देते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट डॉट HTML ये हमने अपनी तरफ से दिया। अगर हमारे पेज का नाम किसी और नाम से हमने सेट किया हुआ है तो उसका हम यहाँ पर उसी तरीके से देंगे कि हमारे इसके अंदर जो भी हमने जो पेज जिस हिसाब से बनाया हुआ है उसी नाम से हमें पेज सेव करना पड़ेगा और उसी का ही लिंक देना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ पर दिया हुआ है अबाउट अस भी हम पर दे सकते हैं, तो यहाँ पर जब अबाउट अस यहाँ पर हम पेज का नाम देंगे तो अबाउट अस यहाँ पर दे सकते हैं। वैल्यू हम अपनी तरफ से देंगे, वैल्यू हम अपनी तरफ से देंगे कि हमें चाहिए क्या। लेकिन जो एट्रीब्यूट जो होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट का जो नाम होता है ये हमारे पास फिक्स्ड होता है एच रेफरेंस के लिए। जैसे हमारे पास ये फिक्स है, बाकी भी हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं उनमें भी फिक्स होता है, लेकिन वैल्यू हमें अपनी तरफ से देना है। तो आज की क्लास में हमने ब्लॉक कोड, मार्क का, क्यू का, स्ट्रिंग का और IU का भी हमने इस्तेमाल किया। साथ साथ हमने एंकर का भी यूज़ किया। बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है हमारा। तो जिसको समझना है तो मुझे बताएं। सबसे आखिर में ये कि इसके बाद मल्टीपल और मज़ीद जो है टैग्स हम उनको भी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जब तक के लिए थैंक यू।